स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ग्रेटर नोएडा में क्या अच्छा है, रहने के लिए अच्छा है या इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, मेरा यही विचार है कि यह शहर सिर्फ रहने के लिए अच्छा है, और जितना मैं समझता हूँ कि ये शहर रहने के लिए ज़्यादा अच्छा उनके लिए है जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, क्योंकि यह शहर सीनियर सिटीज़न का शहर है। अब आप कहेंगे ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा क्यों नहीं है? अब इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा इसलिए नहीं है कि इसमें कोई मार्केट ही नहीं है। पूरे ग्रेटर नोएडा, इवन मैं कहूँगा नोएडा में भी सेक्टर 18 को छोड़ के इसमें मार्केट ही नहीं है। भाई, एक एयरपोर्ट आने से आप कितना काम दे दोगे, या एक इंडस्ट्री खोलने से आप कितने लोगों को रोज़गार दे दोगे? इंडस्ट्री में 5 मेन आदमी होते हैं जो 20, 30, 40 लाख लेते हैं, बाकी सारी जनता तो 10, 15, 20 हज़ार में ही चलती है। तो यह शहर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। कोई भी शहर जब तरक्की करता है जब उस शहर में कमर्शियल सेक्टर होते हैं। दिल्ली में रेट क्यों बढ़े? दिल्ली में आप कहीं भी चले जाओ, यमुना पार है तो शकरपुरा है, लक्ष्मी नगर है, सब जगह कहीं ना कहीं कमर्शियल एक्टिविटी है। कृष्णा नगर है, आप कहीं चले जाओ, लाजपत नगर है, सरोजनी नगर है। दिल्ली का ऐसा कोई एरिया नहीं है। इवन सीलिंग से पहले तो नीचे दुकान ऊपर मकान वाला कंसेप्ट था। ग्रेटर नोएडा में आप ऐसा नहीं कर सकते, सारी प्रॉपर्टी लीज की है। इवन वक्त के साथ रेट बढ़ जाए तो बात अलग है। आप किसी भी सेक्टर में जाके देख लीजिए, भूतिया सेक्टर है। किसी भी सेक्टर में चले जाइए, आपकी रूह कांप जाएगी। अगर भगवान से प्रार्थना करूंगा रात के आप 8 बजे जाएं अंधेरा के बाद, तो आप बोलोगे मैं कहाँ आ गया। आप ऐसे थर 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 कांपोगे। तो यह शहर अगर आपको रहना है, आइए, आपका स्वागत है। अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है, इस शहर में कोई पंगा नहीं है। 10-12 हॉस्पिटल हैं, 10-12 मॉल हैं, मॉल भी खाली रहते हैं। अगर आप अपनी वाइफ के साथ पिक्चर देखने जाएंगे तो पता चला पूरे हॉल में 2 ही लोग हैं। इवन मैं और रूबी जी ने भी बहुत बार फिल्म देखी है जिसमें हमें VIP ट्रीटमेंट मिला, रेड कारपेट बिछा के फिल्म दिखाई। वो कहते भाई साहब तुम आगे, नहीं तो हमारा शो ही खाली चला जाता। तो मेरा ये मानना है कि इस शहर में आइए, ये शहर बढ़िया है। इवन मेरा विज़न ये भी है कि शहर में 70 सेक्टर हैं और तकरीबन हर एक सेक्टर में 300 प्लॉट खाली हैं। लगभग 20-21 हज़ार इसमें प्लॉट हैं, वो सारे रीसेल के अंदर उपलब्ध है। तो अगर आपको यहाँ रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से ये बेस्ट है। आप यहाँ पे आइए, आपका स्वागत है। आप घर बनाइए, इवन टिल्ट के साथ आप 3 फ्लोर बनाइए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से रहिए, कोई क्राइम नहीं है, कुछ नहीं है। जो आप सुनते हैं बातें, ये बड़े लोगों की, बड़े गैंगवार की बड़ी बड़ी बातें हैं, हाई फाई बातें हैं। उनका भी देश में एरिया को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं कि राजस्थान मेरा, पंजाब मेरा, यूपी तेरा। पर योगी सरकार में अब वो पंगा भी ख़त्म हो चुका है। खबरें आती रहती हैं कि वो पकड़ा गया, उसके पैर पे गोली मारी, उससे शहर का कोई लेना देना नहीं है। शहर में कोई जाम नहीं है, कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, पूरा शहर हरा भरा है। ज़्यादातर सेक्टर में ग्रीन बेल्ट दी हुई है, आप ग्रीन बेल्ट का मज़ा ले सकते हैं। पेड़ पौधे खूब हैं, देखिए पेड़ ही पेड़। जहाँ जाएंगे आपको पूरे शहर के अंदर हरियावल मिलेगी, हरा भरा शहर है। इवन आज की डेट में चंडीगढ़ और बेंगलोर से भी बेस्ट है। पर कुछ लोग कहते हैं हम इन्वेस्ट कर दें डबल हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। ठीक, कैसे गारंटी नहीं है? आप कार उठाओ, दिल्ली से आप नोएडा जैसे ही पार करेंगे, खाली 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 खाली, चलते चलो चलते चलो, यूँ 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 30 किलोमीटर तक आपको कोई आबादी नहीं मिलेगी। हल्के फुल्के घर हैं, वो भी सोसाइटियों में लोग रहते हैं। अगर आप प्लॉट चेक करेंगे, दोनों तरफ राइट और लेफ्ट लोग नहीं हैं। इवन अभी तक तो आपका नोएडा से ग्रेटर नोएडा 30 किलोमीटर का एरिया को भरने में 10 से 20 साल लगे। मेट्रो भी खाली चलती है, येंगो येंगो येंगो। मेट्रो वाले शूटिंग के लिए दे रहे हैं, अरे भाई साहब ले लो शूटिंग के लिए, 50 हज़ार में शूटिंग कर लो। सवारियाँ तो है ही नहीं, विश्वास नहीं होता। कभी भी आइए, आपको सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा रश मिलेगा। मेट्रो खाली रहती है, इवन शहर खाली रहता है, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज हैं तो सुबह सुबह 1 घंटे रश रहता है सड़कों पे। उसके बाद शहर कूल हो जाता है। आप किसी भी, इवन जो भी बाइक लॉन्च होते हैं, जो भी कोई भी नई गाड़ी लॉन्च होती है, उसकी शूटिंग ग्रेटर नोएडा की सड़कों पे ही होती है, क्योंकि यहाँ पे सारी सड़कें खाली होती हैं, शूटिंग में आसानी रहती है। तो मेरा यही विचार है कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, आइए, बढ़िया घर बनाइए। पर अभी होल्ड कर लीजिए जब तक एयरपोर्ट का ये उद्घाटन नहीं होता है। होपफुली न्यूज़ में है कि अगस्त एंड तक हो जाएगा, 15 अगस्त के बाद। नहीं तो सितंबर में तो पक्का है। तब तक आपको अगर बेचना है तो होल्ड करें, और अगर आपको ख़रीदना है तो कहीं भी इन्वेंट्री नहीं आ रही है। अगर आपको मिलता है तो डील तुरंत क्लोज कर लें, क्योंकि होपफुली एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद यहाँ 10 से 20% रेट अप करेंगे, जैसे कि फिल्म सिटी के टाइम पे हुआ था। जिस दिन फिल्म सिटी की घोषणा हुई उसी दिन पूरे शहर में 20% रेट अप कर गया था।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं समझता हूँ कि ये बातें आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी कुछ बातें रूबी जी से भी करेंगे। रूबी जी, अब आपका स्वागत। आप बताइए दर्शकों को कि शहर के बारे में आपका क्या विचार है। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, आपका स्वागत। देखिए, मेरा विचार तो यही है कि अगर भविष्य में आपको पैसे कमाने हैं तो आज की डेट में आप 5-10 लाख का मुंह मत देखिए। प्रॉपर्टी अगर आपको बाई चांस मिल रही है तो आप खरीद लीजिए। देखो रूबी जी अपनी सलाह दे रही हैं, ये बाई प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट हैं, MBA हैं, MPhil हैं, मास्टर ऑफ कॉमर्स हैं। इसे आपसे कोई झूठ नहीं बोलना है, ये एक आपको दिल से सलाह दे रही हैं शहर के बारे में। हाँ जी रूबी जी। मैं तो यही कहूँगी कि अभी तो जैसे दिल्ली में इतना पॉल्यूशन फैला हुआ है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, यहाँ ऐसा नहीं है, पॉल्यूशन तो है ही नहीं। देखिए जी, बिल्कुल नीला आसमान है जी, बिल्कुल फ्रेश एयर। सांस कैसा आ रहा है मैम बताना, बाबा रामदेव जी जैसे करके बताते हैं। भस्त्रिका। सांस अच्छा है, बहुत अच्छा सांस है। अच्छा। रहने के लिए दी बेस्ट जगह है, हाँ लेकिन बुजुर्गों के लिए ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर आपको काम करना है तो यहाँ बिजनेस नहीं है, तो यंगस्टर्स को तो दिल्ली या गुड़गांव की शरण लेनी ही पड़ती है। और हाँ, लेकिन ओल्ड एज के लिए, किड्स के लिए, फैमिलीज़ के हिसाब से सिक्योर है। जैसे लोग कहते हैं ना सिक्योरिटी नहीं है, डर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, कमर्शियल सेक्टर नहीं है, कोई सेक्टर है ही नहीं। बिल्कुल और जगत फार्म एक बेचारे सरदार जी का बेचारे कितना लोड झेलेंगे। नहीं। देखिए, मार्केट तो यहाँ नहीं है। अगर आपको मान लीजिए शादी की शॉपिंग करनी है तो आपको चांदनी चौक से ही जाके शॉपिंग करनी पड़ेगी कपड़ों की, या मतलब आपको वहीं से ही। और अच्छा लैपटॉप चाहिए, अच्छा लैपटॉप तो फिर आपको नेहरू प्लेस ही जाना पड़ेगा। यहाँ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको। और अभी आपके पास डील्स आ रही हैं पीछे से या टाइट चल रहा है मामला? यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, तो आपका अपना ओन कन्वेंस ही होना चाहिए, बिना उसके आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि फीमेल्स को भी, या फिर आप ओला या उबर का सहारा लेना पड़ेगा। और जैसे आपको स्टाफ चाहिए सस्ता, स्लम एरिया या सस्ते एरिया हैं, स्टाफ तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा ना तो बस। स्टाफ ना मिलने का कारण क्या है? देखिए, यहाँ ना सारा लोकल्स का ज़्यादा भी मतलब प्रभाव है यहाँ पर, तो वो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो काम नहीं करना चाहते, और अगर वो करना भी चाहते हैं, मतलब एक तो वो एजुकेटेड नहीं है। नहीं मैम, ये कहना चाहती हैं कि सारे बंदे अमीर हैं, मुआवजे वाली पार्टी है, तो उनको पैसे की जरूरत ही नहीं है। उनके पास ऑलरेडी इतनी बनी है कि वो खुद कहते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। लोकल जो बंदा है वो सारा अमीर है, तो इसलिए उन्हें कोई काम की जरूरत ही नहीं है। तो और बाहर के बंदे आते नहीं है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी, बसें नहीं चलती हैं। नहीं, एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, दूसरा रहना खाना सब कुछ यहाँ महंगा है। तो आप इसमें मैम यही कहना चाहती हैं कि अगर आप रहना चाहते हैं तो आप रहिए, आपका स्वागत है। पर अगर आप चाहेंगे कि भैया यहाँ डबल ट्रिपल हो जाए, तो वो अभी तो नोएडा से ग्रेटर नोएडा भरने में टाइम है, उसके बाद पहले ग्रेटर नोएडा भरेगा, फिर यमुना का नंबर आएगा। यमुना में भी आपको अगर 20,000 का रेट है मीटर का, अगर अच्छे पैसे मिलते हैं एयरपोर्ट के बाद, आप उसे बेच के निकल सकते हैं। ये हमारा ओपिनियन है, बाकी हम तो कहते हैं भैया 10-12 लोगों से रह लो, घूमो फिरो, जल्दीबाजी मत करो। डीलर तो आपको डराएंगे, ओहो भाई साहब कूड़ा हो गया, तो डीलर की बातों में मत आए, अपनी बुद्धि ला। 10 सालों से तो यहाँ रेट नहीं बढ़ रहे थे। अभी ये एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट के चक्कर में थोड़ा सा जंप तो आया है, नो डाउट 10% का प्रॉपर्टीज़ में जंप है, बट अभी कोई सेलर ही इतना नहीं मतलब दे रहा है प्रॉपर्टी। अभी लोगों ने प्रॉपर्टी होल्ड की हुई है, वो देख रहे हैं, वेट एंड वॉच वाली पोजीशन है कि एक्चुअल में क्या होगा। वो कहते हैं ना ऊँट किस तरफ करवट लेगा, थोड़ा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये हम आपके लिए कुछ बेसिक जानकारी लेके आए। मैं आपका दोस्त CA वकील एडवोकेट शशि भूषण गर्ग, और साथ में रूबी जी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।